अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि लिंक क्या होता है और साथ में ही हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लिंक टू सीक्वल। ये दो चीज़ें हमने देखनी है और इन दोनों के लिए दो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम ये दो चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स ले लेते हैं कि लिंक क्या होता है। लिंक स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। जैसे हम एसक्यूएल के लिए कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, इस तरह लिंक जो है वो हमारे पास लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है। अच्छा, अब इसको लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी क्यों कहते हैं या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, कोई डेवलपर है जिसको हम कहते हैं कोई बैक एंड डेवलपर है, वो क्या करता है, वो एक लैंग्वेज सीखता है जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट करता है। फिर उस एप्लीकेशन को जिस पर वो काम कर रहा है उसको डायनामिक बनाने के लिए उसे वेरियस डेटाबेस सोर्सेज की ज़रूरत होती है, डेटा सोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो डेटा सोर्सेज कोई रिलेशनल डेटाबेसेस हो सकते हैं, वो डेटा सोर्सेज कोई सिंपल कलेक्शन हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ से उसने क्या करना होता है, डेटा लेना है और अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, उस डेटा को यूज़ करना है। अब बेस्ड ऑन कि वो किस डेटा सोर्स के ऊपर काम कर रहा है, उस डेटा सोर्स के लिए उसको क्या सीखना पड़ता है, उसको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जो एसक्यूएल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फेच कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमने एक्सएमएल को फेच करना है तो हमें एक क्यूरी लैंग्वेज सीखनी है, वो है एक्स क्यूरी। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा सोर्सेज की बेस पर हमें क्या करना पड़ता है, उस डेवलपर को जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कोई एप्लीकेशन बना रहा है, उसको अपनी लैंग्वेज के अलावा, जिस लैंग्वेज पर वो काम कर रहा है उसके अलावा उसको क्या सीखना पड़ता है, उसको साथ में कोई क्यूरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ताकि वो वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सके। अब ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है क्योंकि उसको डेटाबेस भी सीखना है, वो लैंग्वेज भी सीखनी है और पैरेलली साथ में बैकएंड लैंग्वेज भी सीखनी है जिस पर वो काम कर सके। इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया किसने, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी ने। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी ये कहता है कि ये कहती है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई डेटा सोर्स है तो ये एक कॉमन वे प्रोवाइड करता है कि ये उस डेटा सोर्सेज से डेटा को गेट करके फेच करके लाएगा। यानी अब अगर आपके पास कोई रिलेशनल डेटाबेस है या कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या एक्सएमएल है आपके पास, तो क्या होगा, ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी क्या करेगी, ये वहां से डेटा को फेच करके लेकर आएगी। इसके लिए डेटा सोर्स कोई भी हो, मैकेनिज्म क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये फैसिलिटी या ये चीज़ें लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए यानी डेवलपर को क्या सीखना पड़ेगा, उसको एक लैंग्वेज सीखनी है और उसको वो सिंटैक्स सीखना है जिसके ज़रिए से वो किसी भी डेटा सोर्स से डेटा को फेच करके लाएगा। वो सिंटैक्स कॉमन होगा, चाहे डेटा रिलेशनल डेटाबेस से आ रहा है, चाहे डेटा एक्सएमएल से फेच करके ला रहे हैं, चाहे डेटा आप फेच करके ला रहे हैं किससे, किसी ऑब्जेक्ट से, कलेक्शन से फेच करके ला रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, हमेशा जब भी आप लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी से डेटा को फेच करेंगे, the data will always या result set will always be fetched in terms of object, कि हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखें, जब आप एसक्यूएल से डेटा को फेच करते हैं आपको रोज मिलती हैं, लेकिन जब आप लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी से डेटा को फेच करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी लिंक क्यूरी चलने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी वो आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। तो एक तो ये फ़ायदा है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट फिर आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं और आप चीज़ों को उससे उससे प्रॉपर्टीज फैच कर सकते हैं। तो आपके पास ये बेनिफिट है किसका, लैंग्वेज का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि देखिए ये एक डेवलपर है जो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी को यूज़ करता है कहाँ से, डेटा को फेच करने के लिए। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी का मतलब यह है कि हम सी शार्प के अंदर कोई कोड लिखेंगे जो किसी भी डेटा सोर्स से डेटा को फेच करके लाएगा, जैसे हम पहले एसक्यूएल के अंदर कोड लिखते थे और वो हमारे एमएस सीक्वल डेटाबेस से डेटा को लेके आ रहा था क्यूरी करके।
अब हम जो क्यूरी लिखेंगे वो हम किसके अंदर लिखेंगे, लिंक के अंदर। लिंक के अंदर लिखने का मतलब ये है क्योंकि ये लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, यानी हम सी शार्प में ही क्यूरी लिखेंगे और वो क्यूरी हमें डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच करके देगी। अब वो डेटा सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन हो सकती है, वो हमारे पास एडीओ डॉट नेट का हो सकता है, कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हो सकता है, एंटिटी फ्रेमवर्क, एसक्यूएल डेटाबेस हो सकता है, अदर डेटा सोर्सेज, यानी कोई भी किसी भी किस्म का डेटा हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और वापस हम क्या कर सकते हैं, इस यूजर को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक। यानी link is a language integrated query that help us to fetch the data from any data source and the data will always be returned as a object। अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गई। अब इसको एक और चीज आपने देखनी है, जब भी हम लिंक क्यूरी की बात करते हैं तो किसी भी लिंक क्यूरी के साथ तीन चीजें एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है लिंक क्यूरी में वो हमारे पास होता है जी, स्टेप वन, obtain द डेटा सोर्स। ये आप याद रखेंगे तो आपको क्यूरी लिखना बड़ा आसान हो जाएगा कि सबसे पहला काम हमने वो डेटा सोर्स तलाश करना है जहां से हमने डेटा लेकर आना है। दूसरा काम, हमने वो क्यूरी बनानी है, क्रिएट अ क्यूरी के डेटा कैसे आएगा। तीसरा काम, हमने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर जो लफ्ज में थर्ड लिख रहा हूँ, एग्जीक्यूट ए क्यूरी, यहाँ पर डिफरेंस है एसक्यूएल क्यूरी में और इसमें आपके पास लिंक क्यूरी में। क्योंकि लिंक क्यूरी के अंदर जब आप क्यूरी लिखकर किसी वेरिएबल में डालते हैं तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आई होप कि कंसेप्चुअली आपको चीज़ें समझ आ गई हैं कि लिंक क्या है, लिंक का फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा प्रैक्टिकल की तरफ। ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, ये मैंने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में अभी कुछ भी नहीं है, एक मैंने फॉर्म ऐड किया जिसको हम यूज़ भी नहीं करने वाले। हम अभी सिंपल यहाँ कोड लिखेंगे। ये मेरे पास फॉर्म है, इस फॉर्म के लोड इवेंट पर मैंने जस्ट समझाने के लिए कि लिंक क्यूरी कैसे वर्क करती है आपको कोड लिखना है यहाँ पर। अब हमने कोई भी लिंक क्यूरी बनानी है। लेट्स से मेरे पास कोई नेम्स की लिस्ट है, मेरे पास ये एक अरे है जिसमें मैंने कोई भी नेम्स डाले हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये मेरे पास एक अरे आ गई। अब ये मेरे पास क्या है जी, ये सबसे पहला स्टेप था जी ऑब्टेन डेटा सोर्स। मैं कहता हूँ ये मेरा डेटा सोर्स है, यानी ये जो अब मेरे पास आया है ये क्या है, डेटा सोर्स है। अब ये कोई सीक्वल का डेटा बेस नहीं, ये सिंपल एक अरे है जिससे मैंने डेटा को फेच करना है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट, अब एसक्यूएल नहीं लिख सकते हम यहाँ पर कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नेम, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नेम्स, ये हम नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपके पास ये सीक्वल पर चलेगा, रिलेशनल डेटाबेस पे चलेगी ये क्यूरी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल अरे है, इससे हमने डेटा को क्या करना है, फेच करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिंक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें लिंक को कैसे यूज करना है। हम यहाँ पर बनाते हैं एक वेरिएबल क्यूरी का। अब क्यूरी का वेरिएबल बनाकर हमने डेटा को फेच करना है, कुछ कंडीशन की बेस पे भी कर सकते हैं या सारा भी कर सकते हैं, इस नेम्स की अरे से। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहली चीज हम लिखेंगे फ्राम। तीन चीजें आपकी इस क्यूरी के अंदर होंगी। पहला चीज होगी वो फ्राम होगा। फ्राम हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम इन डेटा सोर्स, डेटा सोर्स का नाम है नेम्स, यानी ये क्या करेगा, ये लूप चलाएगा बेसिकली इस नेम अरे के अंदर, एक एक नाम को उठाकर लेके आएगा, जैसे आप कहते हैं फॉर ईच चलाते हैं। अब दूसरी चीज, अगर आपने कंडीशन लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वेयर। हमने कहा फ्रॉम नेम इन नेम्स के एक एक करके नेम उठाओ और उस नेम को चेक करो जहां पर क्या है, ये जो नेम है जो अभी आपने पिक किया हुआ है, लेट्स से उस नेम के अंदर जिस नेम में एफ आता है, मैंने सिर्फ वो नाम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर एफ आता है, तो मैंने क्या किया, वेयर नेम डॉट कंटेन्स एफ।
अब मैंने तीसरी चीज क्या करनी है, जो सबसे आखिरी चीज है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करूंगा, यहां से वो नाम फिल्टर हो गया जिसमें एफ आता है, उस नाम को सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट नेम। दोबारा देखें, तीन चीजें हैं। पहली चीज डेटा सोर्स, दूसरी चीज कंडीशन अगर है, तीसरी चीज सिलेक्ट क्या करनी है। तो फ्रॉम नेम इन नेम्स, यानी इस डेटा सोर्स में से एक एक नाम को उठाओ और चेक करो कि इस नाम में जो आपने पिक किया है कि एफ है या नहीं है। अगर एफ है तो उस नाम को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। ये है कि इसका सिंटैक्स आपके पास लिंक क्यूरी का सिंटैक्स। देखें ये बिल्कुल सी शार्प की तरह का सिंटैक्स है। और अभी के लिए हमारे पास डेटा सोर्स जो है वो सिंपल एक अरे है, और उसके ऊपर भी हम ये क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इस डेटा सोर्स को चेंज कर देंगे विद सीक्वल डेटाबेस, ठीक है जी। यानी हम डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे और उसके ऊपर लिंक क्यूरी लगाएंगे। वहां पर हम देखेंगे कि लिंक टू सीक्वल क्या होती है। अभी के लिए हमने सिंपल इस अरे से डेटा को फेच किया और ये वेरिएबल क्यूरी में आ गया। अच्छा, अभी तक ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए या इन नेम्स को गेट करने के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं, हमें डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट तरीकाकार हैं। लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर ईच लगा सकते हैं। अब इस क्यूरी के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया है, नेम्स आए हुए हैं, तो ये कलेक्शन होगी, तो हम वो यहाँ डाल देते हैं। अब हम कहते हैं फॉर ईच वेरिएबल नेम इन, ये कुछ भी हो सकता है, इसको मैं एन लिख देता हूँ, फॉर ईच वेरिएबल एन इन क्यूरी, यानी ये इस क्यूरी को चलाना है। अभी ये चली नहीं है, ये तब चलेगी जब मैं इस पे फॉर ईच चलाऊंगा, एग्जीक्यूट तब होगी। मैंने 3 स्टेप बताए थे यहाँ पे, ऑब्टेन डेटा सोर्स, क्रिएट क्यूरी, तीसरा क्या है, एग्जीक्यूट है क्यूरी। ये समझें, ये वो 3 स्टेप्स हैं। ये पहला क्या है, डेटा सोर्स है। ये वाला स्टेप क्या है, क्रिएट क्यूरी है। और ये वाला स्टेप क्या है, दिस स्टेप इज नोन एज एग्जीक्यूट क्यूरी। तो इसमें ये खुद नहीं चल जाएगी क्यूरी, ये जस्ट हमने क्यूरी लिखी है। अब हम फॉर ईच लगा रहे हैं और इसको लगाने की मदद से हम क्यूरी चलाएंगे। अभी के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स पर क्या कर देता हूँ, इस एन को जो इस सिलेक्ट हुआ है इसको डॉट टू स्ट्रिंग करके, चूंकि ये स्ट्रिंग है, इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। अब आपके ख्याल में कौन सा नेम इसमें से प्रिंट होने वाला है, तो जिसके अंदर क्या आता है, एफ आता है। अब एफ इन तीनों में से किस में आ रहा है, खाली काशिफ में आ रहा है, तो काशिफ को क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो हम जाते हैं फॉर्म के लोड पर, हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो हमें एक मैसेज बॉक्स दिखाई देना चाहिए जिस पर ये सारी चीजें नजर आए। तो लेट्स सी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ये आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये काशिफ जो है यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो क्यूरी चली है उसने किसको प्रिंट किया है, काशिफ को प्रिंट किया है। क्योंकि हमारी क्यूरी के अंदर हमने क्या लिखा था कि नेम्स की लिस्ट में से वो सिलेक्ट करो जिसमें क्या आता है, एफ आता है। तो ये इसने बिल्कुल वही सिलेक्ट किया जिसके अंदर एफ आता था, काशिफ को, और अब इसने ये फॉर्म को लोड कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से अभी के लिए आसानी के लिए हमने अगर तीनों को सेलेक्ट करना है, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से इसके अंदर क्या आए, ए आए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्यूरी को रन करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले अवैस आया, अब सारे आने चाहिए, ठीक है। फिर क्योंकि काशिफ में भी ए है, अब काशिफ आएगा, क्योंकि जाहिद में भी ए है, अब जाहिद आएगा। तो ये सारी इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, कि सी शार्प के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, क्यूरी लिखते हैं। लेकिन वो क्यूरी खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होती। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें या तो ये इस तरह से लूप चलाया, ये एक तरीकाकार है, या हम यहाँ पर भी इस क्यूरी को क्या कर सकते हैं, डॉट टू लिस्ट करके भी इसको चला सकते हैं। टू लिस्ट खुद ब खुद इस पर वो लूप चला देगी। अभी मैं आपको यहाँ पर वो भी करके बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास, अच्छा,
एक बात याद रखें, ये 3 स्टेप जो हमने किए हैं, पहला स्टेप ऑब्टेन डेटा सोर्स कि हमने डेटा सोर्स लाया, दूसरा स्टेप क्यूरी को क्रिएट करना और तीसरा स्टेप हमारे पास क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। अब देखें यहाँ पर क्यूरी क्रिएट हो रही है और यहाँ पर जब तक हम लूप नहीं लगा रहे तब तक क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ये इस चीज को कहते हैं डेफर्ड एग्जीक्यूशन, यानी यहाँ पर क्यूरी क्रिएट हो गई है और एग्जीक्यूशन हमने उसकी डेफर कर दी है, यानी बाद में करेंगे, जब लूप चलेगा तब एग्जीक्यूट होगी क्यूरी। इस वेरिएबल में सिर्फ ये क्यूरी पड़ी हुई है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, जब ये लूप चलेगा तब ये एग्जीक्यूट होगी। इसको कहते हैं डेफर करना, यानी बाद में एग्जीक्यूट करना। इस इस दो, अगर ये दो स्टेप कर रहे हैं तो ये होगी डेफर्ड एग्जीक्यूशन। कौन सी होगी? डेफर्ड एग्जीक्यूशन। अब ये काम हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी हम डेफर्ड की बजाय इमीडिएट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। यानी हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद डॉट टू, लेट्स सपोज आप लिस्ट कर दें या अरे कर दें, जो भी करें, डॉट टू लिस्ट। ठीक है जी। अब जब मैंने ये डॉट टू लिस्ट यहाँ पर कॉल कर दिया ना, तो मैंने ये क्या किया, इधर ही क्यूरी को मजबूर किया कि ये एग्जीक्यूट भी यहाँ पर हो जाए। इस चीज को कहते हैं इमीडिएट एग्जीक्यूशन। यानी अब ये क्यूरी आगे वाले स्टेप में जाके एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये यहीं पर एग्जीक्यूट होगी और जो जो नेम आपने सिलेक्ट किए हैं वो लिस्ट में एक कन्वर्ट होंगे और एक लिस्ट बन के इस क्यूरी पर आ जाएगी। और अब ये जो आपके पास होगी ना, ये देखें ये लिस्ट आ रही है। ठीक है। अब पहले ये क्या था, पहले आपके पास ये सिंपल एक क्यूरी इसमें पड़ी हुई थी। अब उसके बाद आपने क्या कहा, इस क्यूरी को इधर ही एग्जीक्यूट कर दो। आपने कहा टू लिस्ट, जो जो नाम सेलेक्ट करो उसको टू लिस्ट करो। जब आपने टू लिस्ट कॉल किया तो ये क्यूरी रन होगी, रन होने के बाद जो नेम सेलेक्ट होंगे वो टू लिस्ट में जाएंगे। इसको कहते हैं इमीडिएट एग्जीक्यूशन, यानी इधर ही एग्जीक्यूट हो जाना। जबकि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आप कहते बाद में हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होती है डेफर्ड एग्जीक्यूशन, एक होती है डेफर्ड और एक होती है इमीडिएट एग्जीक्यूशन। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम वेरियस डेटा सोर्सेज से सेम मैकेनिज्म के जरिए डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। अभी जो हमने डेटा सोर्स देखा है वो एक सिंपल अरे है। नेक्स्ट क्लास में हम जो डेटा सोर्स यूज करने वाले हैं वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होगा, यानी MS SQL डेटाबेस से हम डेटा को लेके आएंगे और वहां पर लिंक क्यूरी को यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी लिंक क्यूरी आपने यूज करनी है, जो आपको रिजल्ट सेट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। और आपने क्या याद रखना है, आपने ये चीज याद रखनी है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं कि आपने सबसे पहले डेटा सोर्स लाना है, फिर क्यूरी को गेट करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है कि आप क्यूरी को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या आप उसको थोड़ी देर के लिए डेफर करना चाहते हैं और बाद में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये आप तक है। लेट्स से आप यहाँ पर डॉट काउंट कॉल कर लें। अब आप काउंट कॉल करेंगे तो ये आपने डेफर नहीं किया, यहीं पर आपने इमीडिएट किया। अब इसका वेरिएबल इंटीजर होगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये काउंट होकर बताएगा कि कितने नेम आपके सिलेक्ट हुए हैं। अगर अभी आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास 3 आने वाला है क्योंकि ये आपके पास इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो गई है। ठीक है जी। नहीं, अब अभी अगर मैं इसको एमबॉक्स कराऊं तो क्यूरी डॉट टू स्ट्रिंग, तो अब इस क्यूरी में आपके पास वो नंबर पड़ा हुआ है, जितने नेम्स आपने सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये इमीडिएट हुई है। और डेफर का मतलब क्या है, थोड़ी देर डिले हो जाना, बाद में होना। ठीक है, ये देखें ये 3 आया है। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लिंक टू सीक्वल को समझेंगे। लेकिन पहले आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको ईजी हो जाए चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।